ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जनरली व्हीट स्टोन जो सेतु है ना, इसका जो खोज था ना, ये बहुत पहले सैमुअल हंटर क्रिस्टी साहब ने किया था। सैमुअल हंटर क्रिस्टी साहब ने 1833 ईस्वी में सैमुअल हंटर क्रिस्टी साहब ने इसका खोज कर दिया था। जनरली वो ये ऐसा छोटा सा डिवाइस है। देखिए सैमुअल हंटर क्रिस्टी साहब ने इसका खोज किया था, लेकिन ये उतना प्रचलित नहीं था। इसको प्रचलित या लोकप्रिय बनाए ना व्हीट स्टोन साहब ने 1842 ईस्वी में बहुत इसको लोकप्रिय बनाया। सैमुअल हंटर क्रिस्टी साहब थे, जब इन्होंने बताया था तब ये व्हीट स्टोन उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन जब व्हीट स्टोन सेतु साहब ने जब इसके बारे में बताया ना, तो ये बहुत प्रचलित हो गया। जनरली बाबू ये इसका काम होता है ना, जो अननोन प्रतिरोध होता है ना, अननोन प्रतिरोध का एक प्रतिरोध मापी है। ये क्या है? प्रतिरोध मापी। देखिए ये अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करके बताता है कि अगर देखिए कई प्रतिरोध एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो उसमें जो अगर कोई एक अननोन प्रतिरोध हो तो उस अननोन प्रतिरोध का ये मान ज्ञात करके देता है। लेकिन कई रीजन है इसमें, मतलब कई इसमें कंडीशंस है कि कब ये अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करके देगा। ऐसे ही नहीं कि किसी भी अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करके दे देगा। देखिए वो तो ध्यान से देखिए ये 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन होता है ना, 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन होता है कि इनको ऐसे सजाया जाता है कि एक चतुर्भुज टाइप का दिखे। ये किस टाइप का दिखे? एक चतुर्भुज टाइप का दिखे। और ये माना जाता है कि P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन यही है ना, मेन कंडीशन यही है। मेन कंडीशन इसका यही होना चाहिए कि P/Q, ये P/Q का अनुपात R/S के अनुपात में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि करंट जब इधर से फ्लो होना बाबू, देखिए और थोड़ा इधर ध्यान दिए। देखिए ये चतुर्भुज आकार के 4 प्रतिरोध को ऐसा समायोजन कर दिया जाता है कि एक चतुर्भुज के आकार के हो जाता है, जिसका कंडीशन ये होना चाहिए कि P/Q और R/S को क्या हो? P/Q और R/S एक दूसरे से बराबर कंडीशन में। देखिए और ये दोनों विकर्ण है, ये और ये और ये और ये पॉइंट ABCD एक चतुर्भुज के आकार हो रहा है ना, तो B और D इसका एक विकर्ण है और A और C इसका क्या है? विकर्ण है। देखिए A और C के विकर्ण से ना हम बैटरी और स्विच को जोड़ देते हैं। एक विकर्ण से क्या जोड़ देते हैं? बैटरी और स्विच को। और दूसरे विकर्ण से ना हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा सूचक इसमें एक लगा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर इसमें करंट बहेगा ना तो ये डिटेक्ट करेगा, ये सूचक जो है ना ऐसा ये हिलने लगेगा। ये कंडीशन इसमें होगी कि इस प्रतिरोध को ऐसे सजाना है ना कि इसमें करंट ना आए। अगर ये करंट इसमें आगे ये हिलने लगा ना तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा, ये संतुलित अवस्था में नहीं होगा। हमको इसको ऐसे सजाना है, इस प्रतिरोध को इस प्रकार से रखना है कि इसमें करंट जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, परंतु इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें करंट चला गया तो ये मानेंगे कि ये संतुलित अवस्था में नहीं है। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो हम मानेंगे कि ये क्या, ये जो भी हमारा सेतु है ये संतुलित अवस्था में है। समझ में आए ना? इसलिए क्या लगा दिया था बीच में, इसमें करंट ना बहे, बीच में क्या लगा दिया था? इसके लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एक थोड़ा देहाती लेवल में देखिए मान लीजिए है कोई एक हाई P और R क्या है? एक मित्र है। P और R क्या है? एक मित्र है। इन दोनों का बिया हो गया वो Q और S से। दोनों का बिया किससे हो गया? Q और S से। हाई वो समझ लिया ये नाचने वाली वो कोनो लड़की है, ऑर्केस्ट्रा कोनो लड़की समझ लीजिए। नाचने वाली कोई क्या है? मान लीजिए नाचने वाली कोई लड़की है। तो कोई भी पत्नी, हाई एक पत्नी है, वो एक पत्नी है, कोई भी पत्नी चाहेगी क्या कि हमारा पति किसी दूसरे औरत के पास जाए या फिर उसका नाच देखे। बड़ा गलत बात है ना। तो ये चाहेगी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, हैकर अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। माने इसका अनुपात P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के साथ बराबर तब होगा जब हेमे इतना झाट नहीं करेगा। तो मान लीजिए करंट गया, हेमे बढ़ गया तो सूचक में हिलने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए वो P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तो अभी ये कहा जाएगा कि ये संतुलित अवस्था में है। तब ये क्या होगा? सेतु संतुलित अवस्था में कहलाएगी, संतुलित अवस्था में कहलाएगी। कोई दिक्कत है? P/Q हो माने P और Q का अनुपात और R और S का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं कि बैलेंस कंडीशन में, और इसी को प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें हम जनरली ये करते हैं ना, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किसके नियम के अनुसार?
किरचॉफ के अनुसार, देखिए किरचॉफ के अनुसार हम लोग देखेंगे, किरचॉफ का नियम ये था ना कि संधि पे आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना वो 0 के बराबर होता है। आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किसी भी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ये किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो हम देखते हैं लूप ए बी डी में, लूप ए बी डी में लगाते हैं, लूप ए बी डी में, ए बी डी। देखिए क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इसमें करंट क्या हो रहा है? इसमें करंट हो रहा है आई और प्रतिरोध क्या लगा है? पी। आई और पी, इसमें करंट क्या हो रहा है? आई और पी है ना। लेकिन देखिए इसके विपरीत डायरेक्शन में हम बताएं आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसमें धारा है आई और प्रतिरोध क्या है? इसमें पी लगा है। लेकिन ये विपरीत डायरेक्शन में और ये इसके विपरीत डायरेक्शन में, तो जब विपरीत डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा I2 और इसमें प्रतिरोध है R, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं I1P बराबर I2R। इसको समीकरण 1 मान हम देखेंगे जनरली लूप ए बी डी में। अब लूप हम किस में देखेंगे? बी सी डी में। बी सी डी में देखेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो जनरली ये क्या हो जाएगा? धारा है ये इधर I1 धारा है, I1 और प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है Q, और इधर विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा। जब इसमें लगाएंगे हम तो ये विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा I2 और ये प्रतिरोध क्या है? इसमें प्रतिरोध लगाइए। अब बीजगणितीय योग इसका 0 होता है, फिर ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। इसको हम समीकरण मान लेंगे दूसरा। और नॉर्मली हमको क्या करना है ना, समीकरण एक डिवाइड समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है? I1P बराबर I2R और डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से तो ये क्या हो जाएगा? I1Q बराबर I2S। यही ना, देखिए ये I2 से ये देखिए सर ये I2 होगा, ये I2 से I2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये I1 से I1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बचेगा P/Q इक्वल टू R/S। देखिए अब ये क्या होगा? देखिए जो हमको प्रूविंग करना था ये यहाँ प्राप्त हो गया ना। तो अब अर्थात ये हम कह सकते हैं ना कि ये जो सेतु है ये किस कंडीशन में? संतुलित कंडीशन में, और यही हम लोग को प्रूव करके दिखाना था।